तुरंत नीतीश जी का एक मंत्री ने कहा कि गृह मंत्री जी ने तो कुछ नहीं कहा कि दरवाजा बंद है, पर तुरंत सवेरे लालू जी पिता पुत्र चले गए, घुटना टेक दिए। फिर नीतीश जी सीना तान के खड़े हुए, फिर बेटी से ट्वीट करा दिया। तो वही गाना गा रहे हैं जो मैंने आपको कहा कि मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, और लालू जी डर जाते हैं। बिहार में राजनीति बहुत जबरदस्त तरीके से उठापटक की स्थिति में है। वहां पर आग लगी हुई है, कभी पानी की बात हो जाती है, कभी आग की बात हो जाती है। हालांकि बिहार के राजनीतिक हालात हमसे ज्यादा बेहतर जो है वो बताने वाले हमारे साथ मौजूद हैं। गिरिराज सिंह जी केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। जिस तरीके से बिहार में राजनीति चल रही है, लोग ये कह रहे हैं कि बहुत कुछ होने वाला है, कुछ बदल जाएगा, कुछ परिवर्तन हो जाएगा। बिहार हमेशा से पूरे देश को दिखाता रहा है रास्ता, दिशा। इस बार कौन सी दिशा और रास्ता दिखाने वाला है? देखिए, दो बड़े बड़े बार्गेनर, हार्ड बार्गेनर, ये हार्ड बार्गेनिंग चल रहा है। और ये बार्गेनिंग चल रहा है, नीतीश बाबू पहले लालू जी ने डराया, कहा कि उन्होंने कहा कि लालू जी के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री हैं। तुरंत उनका मंत्री दिया कि अमित शाह ने कुछ नहीं कहा। तुरंत दूसरे दिन पिता पुत्र घुटना टेक दिया नीतीश कुमार जी के आगे लालू जी। तो बार्गेनर हार्ड है नीतीश बाबू। क्यों? लालू जी के पास दूसरे जगह कहने का भी नहीं है। और नीतीश जी तो गाना गाते हैं कि वो डरा देते हैं लालू जी को कि मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, लेकिन मैके में कोई जगह नहीं है। माहौल क्रिएट किया है उन्होंने। कर्पूरी जी के सम्मान पर उन्होंने मोदी जी को तीसरी बार ट्वीट करके धन्यवाद दिया। तो धन्यवाद नहीं देते तो क्या गाली देते? ये भी कांग्रेस के संपर्क में रहे। जब हमसे अलग हुए 2013 में, कहां दिला पाए? लालू जी कांग्रेस के मंत्री परिषद में मंत्री थे, रेल मंत्री थे। आज वही गले का घेक बना हुआ है। लेकिन सरकार गिराते और बनाते थे, लेकिन कर्पूरी जी को सम्मान नहीं दिला पाए। हाँ, अभी डिप्टी सीएम कह रहे हैं 2019 में मैंने लिखा था, अब पिताजी कह रहे हैं कि मेरे सपने में थे, और नीतीश बाबू भी कह रहे हैं कि मैं इतने साल से परेशान था। ये कोई परेशान नहीं थे। कर्पूरी जी को ये लोग बेचने वाले हैं। कर्पूरी जी के नाम पर ये लोग वोट लेने वाले हैं। और संवेदनशील व्यक्ति, गरीबों के मसीहा नरेंद्र मोदी एक तरफ प्रभु श्री राम के मंदिर का में प्राण प्रतिष्ठा राम को करने के बाद पूरे सनातनियों का सम्मान बढ़ाया, देश का सम्मान बढ़ाया, वहीं वंचितों की आवाज, दलितों की आवाज, सामाजिक समरसता की आवाज, कर्पूरी जी को संवेदनापूर्ण सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। ये दूसरा कोई नहीं किया है। ये हमने कर्पूरी जी को कभी बेचा नहीं, हमने सम्मान देने का काम किया। और ये लोग आज उसको भी बेचने के लिए होड़ लगा दिए हैं। इन सबको कहना चाहिए, मोदी जी लालू जी को भी आज सम्मान करना चाहिए। नीतीश जी तो कम से कम धन्यवाद दिए, लालू जी पिता पुत्र तो धन्यवाद भी नहीं दिया। नहीं, एक ट्वीट आया ना उनकी बेटी की तरफ से, जो ट्वीट आया है वो ट्वीट बड़ा अजीब सा था। 3 अलग अलग उन्होंने ट्वीट किए, कहानियों, कविता की भाषा में उन्होंने कुछ लिखा और सीधे टारगेट किया नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार की तरफ से ट्वीट आया प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए। तो ये उस ट्वीट का क्या परिणाम था? हालांकि ट्वीट डिलीट कर दिया गया। ट्वीट तो बेटी का आया। मैंने क्या कहा कुछ दिन पहले, जब लालू जी के लोग कहे कि मैंने बनाया है, तो नीतीश जी बैकफुट पर थे। बस तुरंत नीतीश जी का एक मंत्री ने कहा कि गृह मंत्री जी ने तो कुछ नहीं कहा कि दरवाजा बंद है, पर तुरंत सवेरे लालू जी पिता पुत्र चले गए, घुटना टेक दिए। फिर नीतीश जी सीना तान के खड़े हुए, फिर बेटी से ट्वीट करा दिया।
और परिवारवाद पर उन्होंने हमला कर दिया। जो वहीं परिवारवाद पे हमला किया, बेटी ने ट्वीट कर दी, फिर समझौता हुआ, फिर बेटी ने तुरंत ट्वीट हटा लिया। ये सहमत का खेल चल रहा है और उसमें नीतीश जी बीजेपी को मोहरा बना रहे हैं, वही गाना गा रहे हैं जो मैंने आपको कहा कि मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। और लालू जी डर जाते हैं। ये दोनों न समाजवादी हैं, अगर नीतीश जी परिवारवादी नहीं है ये सत्य है, लेकिन परिवारवादियों के साथ तो हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ है ना सत्ता में। लालू जी परिवारवादी हैं, उनके साथ है ना है। लेकिन राहुल गांधी ने तो बताया नहीं कि वो यात्रा में आने वाले उसमें शामिल नहीं होंगे नीतीश कुमार। वहां ममता बनर्जी बोली हमको कुछ बताया ही नहीं कि यहाँ पर आने वाले हैं। अखिलेश यादव वहां बोला यूपी में हम शामिल नहीं होंगे, कोई बात ही नहीं की इन्होंने सीट शेयरिंग की। तो राहुल जी तो अलमस्त हैं, उन्हें पता नहीं है कि स्टोव किसको कहते, चूल्हा किसको कहते। उन्होंने कह दिया स्टोव में कोयला डालते हैं और चाय गर्म करते हैं, चाय बनाते भी नहीं है, सवेरे सवेरे चाय। यानी तो राहुल जी को बेचारे को न दशा मालूम है न दिशा मालूम है, लेकिन राहुल जी हैं, पैदल चल रहे हैं। मैं तो कहता हूं अभी भी मौका है, राहुल जी ज्ञान यात्रा बना लें तो कुछ ज्ञान भी अर्जित कर लें। उनके यात्रा में कौन साथ है नहीं है वो उनको भी नहीं पता है। अच्छा सर, बिहार से आप आते हो, आपको लगता है कि जिस तरीके से पहले भी सरकार बदली है, बीजेपी के साथ में सरकार आई है, इस बार फिर से एक बार एक कार्यकर्ता होने के नाते आपके मन में क्या है, एक बीजेपी के कार्यकर्ता होने के नाते, कि नीतीश कुमार के साथ में एक बार फिर से सरकार बन सकती है या लोकसभा चुनाव में भी साथ में आ सकती है? देखिए, कार्यकर्ता के नाते तो मेरा दरवाजा बंद है, और ये 6-5 का जो खेल चल रहा है बीजेपी के नाम पर, तो जो परिस्थिति आएगी, जो निर्णय होगा, मुझे तो 2 पैसे का भरोसा नहीं है। ये केवल बीजेपी को कंधे पर रख करके बंदूक खेल रहे हैं, लालू जी के साथ बार्गेन कर रहे हैं। और यदि बीजेपी आलाकमान कुछ इस तरीके का निर्णय लेता है भविष्य के लिए, तो काहे को लेगा निर्णय? ये दोनों बार्गेन कर रहे हैं, ये दोनों कल फिर साथ होकर के, दोनों का मनसा पूरा हो जाएगा, दोनों साथ होकर चुनाव लड़ेंगे। और कुछ अगर गलती से कुछ हुआ तो जो निर्णय पार्टी की होती। अच्छा, एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूँ, क्योंकि भव्य राम का मंदिर बन गया, दिव्य राम का मंदिर बन गया, हनुमान जी बड़े खुश हो गए, वहां पर एक बानर के तौर पर भी आए, वहां के सिक्योरिटी के लोग बता रहे कि एक बंदर आया, उसने दर्शन किए, कोई अशांति नहीं फैलाई और चले गए पब्लिक के बीच से। लेकिन उन्हीं हनुमान जी की प्रतिमा को तोड़ा जा रहा है बिहार में। आपकी नाराजगी देखने को मिली, वीडियो भी आपका आया, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये राम की कृपा और हनुमान का प्रकोप नहीं देखा है। अब आने वाले दिन में जिस ढंग से कटिहार में घटना घटी है, बिहार में मान लीजिए अभी इस्लामिक कानून चल रहा है, पीआईएफ वहीं पकड़ाया था न नीतीश कुमार के समय मुख्यालय। अभी अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज में पढ़ाई हो रही है, शुक्रवार को छुट्टियां हो रही है। क्या है? इस्लामिक है। अभी कटिहार में प्रभु श्री हनुमान जी की मूर्तियों का गर्दन टूटा है। ये गर्दन नहीं टूटा है, ये सनातनियों के गर्दन पे प्रहार है। और नीतीश जी, लालू जी, अगर आपने कार्रवाई नहीं की तो सनातनियों का प्रहार, जब हनुमान जी का गदा चलेगा सनातनियों के हाथ, तो तेरा गर्दन भी नहीं बचेगा। वो आने वाले दिन में पता। जैसे 3 राज्यों में सनातन का विरोध हुआ था, तो 3 राज्यों के परिणाम बताते हैं कि बीजेपी की सीटें कितनी जबरदस्त तरीके से बढ़ी हैं। तो क्या आने वाले दिनों में उसी के तौर पर लोग अपनी जो गुस्सा है वो उसको निकाल सकते हैं? क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्या हमने कभी किसी मस्जिद का मूर्ति तोड़ा? किसी मस्जिद का ईंटा गिराया? हमारे बेगूसराय में मंदिर तोड़ दी गई, अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए। तो हनुमान जी का गदा जब चलेगा तब इनको पता चलेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। वीडियो न्यूज मनोज के साथ हिमांशु तिवारी, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली।